जनपद हरदोई, जिसे प्रहलाद नगरी के नाम से भी जाना जाता है, वहां पिछले 121 वर्षों से लग रहा नुमाइश मेला आज भी अपने इतिहास और परंपरा के लिए खास पहचान रखता है। बताया जाता है कि इस मेले की स्थापना वर्ष 1906 में हुई थी। वहीं 1935 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू हरि बहादुर श्रीवास्तव ने इसकी कमान संभाली, जिसके बाद मेले को नई पहचान और विस्तार मिला। नुमाइश मेले के संचालक और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राम प्रकाश शुक्ला ने राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज से बातचीत में बताया कि इस मेले की निरंतरता का सबसे बड़ा रहस्य जनता का सहयोग और परंपराओं के प्रति आस्था है। राष्ट्रीय प्रस्तावना की निदेशक संपादक संजीव श्रीवास्तव से खास बातचीत में मेले की गौरवशाही इतिहास और उपलब्धियों पर भी चर्चा हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूँ संजीव श्रीवास्तव। दर्शकों, जैसा कि पता है आपको कि मैं राष्ट्रीय प्रस्तावना के अपने दर्शकों को विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ देता रहता हूँ। आज ऐसी एक आध्यात्मिक और धार्मिक और सामाजिक भौतिक रूप से परिपूर्ण एक ऐसी जगह आया हूँ जो विगत 121 वर्ष का इतिहास अपने आप में समेटे हैं, जिसे हम भक्त प्रहलाद की नगरी हरदोई के नाम से जानते हैं। यहाँ की नुमाइश मेला बहुत ही प्रसिद्ध है और इस नुमाइश मेले के प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष जो शहर के प्रतिष्ठित एडवोकेट भी हैं, समाजसेवी भी हैं और नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे हैं अपने इनके कार्यकाल में। बहुत अच्छा काम हुआ है शहर में। ऐसे हमारे श्री राम प्रकाश शुक्ल जी। आइए दोस्तों, जानते हैं कि भक्त प्रहलाद की नगरी में ये नुमाइश मैदान का रहस्य क्या है। आपको जोड़ते हैं शुक्ला जी। राष्ट्रीय प्रस्तावना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका धन्यवाद। ये मेला श्री रामलीला बड़ा ऐतिहासिक, धार्मिक और परंपरागत मेला है जो विगत 121 वर्षों से लगातार इसी ज़मीन पर लगता चला आ रहा है। इसकी विशेष बात ये है कि इस मेले का संचालन हमारे बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लगातार किया है। 1906 में A.U. ह्यूम ने फ्लावर डेकोरेशन के उससे नुमाइश शुरू की थी। तब से लगातार अन्य हुए रामलीला कमेटी 1935 से रजिस्ट्रेशन के बाद इस रामलीला कमेटी ने पूरा अपना होल्ड किया और यहाँ पर रामलीला होने शुरू हुई। अन्य कार्यक्रम जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हरदोई के होते हैं, उनमें कवि सम्मेलन, मुशायरा, दंगल और प्रसिद्ध बात यह है कि शहर के लिए और इस हरदोई के लिए कि राम बारात जो है बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसका नगर में हर व्यक्ति, हिंदू मुस्लिम सभी इसका इंतज़ार करते हैं समय से और लगातार इसको देखने के लिए रास्ते में वो उसका इंतज़ार बारात का करते हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि यह मेला जो धार्मिक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता और पूरे धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक ये मेला श्री रामलीला जो इतने 121 साल से लगातार होता चला आया है। इस मेले को सभी जिला प्रशासन और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ कोऑपरेट करते हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लगातार इसको सहयोग करती है। आज ये मेला हरदोई के अलावा हिंदुस्तान के इतिहास के उसमें चलता है, लोग इसको जानते हैं। विशेष बात इसमें ये है कि हमारे यहाँ जो दंगल होता है, इसमें पंडित रामनारायण दीक्षित जी जो कि हरदोई बाबा मंदिर के संस्थापक थे, संचालक थे, उन्होंने इस मेले में दंगल की शुरुआत की। पहले बाबा मंदिर पर अखाड़े हुआ करते थे। हरदोई में कुश्ती कला को प्रोत्साहन देने के लिए दंगल की शुरुआत की और लगातार इस मेले में दंगल वार्षिक रूप से होता रहता है। निःशुल्क दंगल कराया जाता है। हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा नामी ग्रामी पहलवान नहीं जो इस हरदोई के दंगल पर के उसमें आया न हो अखाड़े में। रामलीला कमेटी कवि सम्मेलन, मुशायरा और सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत अपने कराती रहती है। लगातार निःशुल्क कार्यक्रम कराती है। शायद ही कोई ऐसा शायर हो हिंदुस्तान का मशहूर या कवि जो इस रामलीला के मंच पर ना आया हो। मैं तो आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप आज इसके माध्यम से लोगों को जानकारी देंगे। हरदोई के अलावा भी लोगों तक ये बात पहुंचेगी कि हरदोई की नुमाइश रामलीला क्यों प्रसिद्ध है और क्यों लगातार इसकी सफलता बढ़ती जा रही है। आज भी लोग इसको देखने के लिए, अगर हमारे हरदोई के लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं, अमेरिका में हैं या अन्य देशों में हैं, वो भी जब घर की बात करते हैं तो कहते हैं हरदोई चलना है क्योंकि हमें वहाँ की नुमाइश देखना है।
आजकल जो माहौल चल रहा है शुक्ला जी, जैसा कि आपने बताया कि इसका इतिहास बहुत पुराना है और विगत 20 वर्षों से आप भी इस नुमाइश का संचालन कर रहे हैं और आपने 50 वर्ष से देखा होगा। क्या कभी आपको ऐसा क्षण याद है कि नुमाइश मेले को लेकर के शहर में किसी प्रकार की कोई भ्रांति आई हो या किसी समाज ने किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठाया हो, ऐसा कोई क्षण आपके सामने आया है? नहीं, आज तक नहीं आया। हरदोई के जनपद के सभी निवासी और सभी नागरिक बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस रामलीला मेले को हमेशा सराहना की है, अपना बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया है इसकी सफलता में, और इसको हमेशा आगे बढ़ाने में लोगों ने अपने सजेशन दिए हैं, जो उनका हम लोग पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। बाबू हरिबाजी श्रीवास्तव, जो कि इस मेले के बहुत पुराने संस्थापक रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, वरिष्ठ पत्रकार रहे, जिन्होंने इस मेले को 50 वर्षों तक लगातार इसके जनरल सेक्रेटरी रहे। 2005 के बाद से श्री रामलीला मेला कमेटी के नेतृत्व में अभी भी ये मेला चल रहा है और आगे भी इसके चलने की बहुत ही संभावना इसलिए है कि इस मेले का कोई विरोध ना पब्लिक में है और ना ही किसी विशेष जाति या समाज के अंतर्गत। ये मेला सभी जातियों को लेकर, सभी धर्मों को लेकर सबका सम्मान करते हुए चलता है। किसी प्रकार की अगर कोई सुझाव देता है, चाहे नागरिक हो या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हों, तो उन सुझावों को हम लोग मानते हैं और उनमें अपना चाल चलने का परिवर्तन कर लेते हैं। एक बड़ा मार्मिक और बड़ा गंभीर प्रश्न है आपसे, जो कि आप यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष की भूमिका में भी रहे हैं और इस समय आप इस महत्वपूर्ण नुमाइश मेले का संचालन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से नगर पालिका प्रशासन, जिला प्रशासन या हमारा जो भी प्रशासनिक अमला है उसको सहयोग करना चाहिए, क्या वो अपेक्षित सहयोग आपको मिल रहा है? ये हमें लगातार मिल रहा है। मैंने आपसे कहा कि अब मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदुस्तान के किसी कोने में जाकर देखिए तो हरदोई आइए, यहाँ देखिए जिला प्रशासन कितना सहयोग करता है, पुलिस प्रशासन कितना सहयोग करता है। ये मेला पूरी तरीके से सारे कार्यक्रम निःशुल्क कराती है और जिला प्रशासन अपनी पुलिस की व्यवस्था बरसों से निःशुल्क यहाँ पर इस्टेब्लिश करती है। पुलिस कैंप बना हुआ है, तमाम स्टाफ लगा हुआ है, रात दिन ड्यूटी देते हैं, अग्निशमन अधिकारी लगातार इस मेले को अपनी नज़र में रखते हैं। और करंट बात ये है कि इस समय ये मेला 32 CCTV कैमरे से लैस है, लगातार सुरक्षा की व्यवस्था है, पानी के इंतजामात हैं, अंडरग्राउंड 50,000 लीटर के हमारे 10 टैंक बने हुए हैं। मौजूदा हालत में 10,000 पानी का जो स्टोर है वो टंकी लगातार भरी रहती है। हर जगह पर हमारे फायर हाइडेंट के पॉइंट खुद इस्टेब्लिश रामलीला कमेटी ने कराया है। ये हमें भी गर्व है, हमारे अग्निशमन अधिकारी भी कहते हैं कि मैं देश में भी मेले देखता हूँ, लेकिन जैसा अच्छा मेला हरदोई में लगता है इसकी मैं सराहना करता हूँ। दोस्तों, आपने देखा कि हरदोई, जिसे आप भक्त प्रहलाद की नगरी से भी जानते हैं, यहाँ का दंगल क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ की राम बारात क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ का नुमाइश मेला क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ मुशायरा भी होता है, यहाँ सुंदरकांड का पाठ भी होता है और यहाँ कवि सम्मेलन भी होता है। सर्वधर्म संभाव का एक जीता जागता प्रतीक है हरदोई जनपद का नुमाइश मेला। आप इसी अपडेट के साथ देखते रहिए, मैं आपको इसी तरीके से जानकारी से जोड़ता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।